नरेंद्र मोदी बकाया और भी नेता है वो ट्वीट कर देते हैं और शोक जता देते हैं, लेकिन कोई माफ़ी नहीं मांगता। अपनी उस जिम्मेदारियों को कम करने के लिए, कम आंकने के लिए इस तरीके का फैसला लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से जो है मुक्ति चाहती है। कोई भी सामने कैमरे के नहीं आता। आप मन की बात करते हैं, आप जनता की बात कीजिए ना। आप राष्ट्र को संबोधित करते हैं, आप गुजरात को संबोधित कीजिए ना, आप माफ़ी मांगिए, आप इस्तीफा मांगिए भूपेंद्र पटेल का सबसे पहले तो। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त पूरे ही देश भर में एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जो हर किसी की रूह को कपा रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुजरात में हुए हादसे के बारे में। गुजरात में जिस तरीके से बीते कल रविवार की शाम जो हादसा देखने को मिला, जो हादसा हमने देखा मोरबी पुल के टूट जाने का। मच्छू नदी में न जाने कितने लोग गिरते हुए नजर आए और अब तक तकरीबन जो रेस्क्यू ऑपरेशन के मुताबिक सामने आया है वो यही सामने आया है कि तकरीबन 141 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहीं बच्चों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है तकरीबन 45। और आपको बता दें कि ये पुल तकरीबन 7 महीनों से बंद था और अचानक से ये पुल रेनोवेशन के बाद जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, इस पर तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। बीते कल रविवार को जब छुट्टी थी तब लोग वहां पर घूमने पहुंच गए और ये नज़ारा हम सभी ने देखा। इस वक्त मोरबी पुल के टूट जाने के बाद देश भर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आए। उनके साथ साथ तमाम पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने दुख को जाहिर किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपने दुख को जाहिर कर रही है और कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे वहां का नज़ारा कि आखिरकार क्या कुछ दिखाई दे रहा है हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, और इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर गुजरात में मौजूदा सरकार के हाल के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट्स। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा जाना कि मोरबी पुल के टूट जाने के बाद इस वक्त क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी पीयूष से, जो लगातार दर्शकों को तमाम जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने को जा रहे हैं। दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नहीं प्रांशी जी, अगर बात करूं मैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार वहां पे जिस प्रकार रैलियां कर रही है, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जितने भी उनके देखिए बड़े बड़े नेता हैं वो सब देखिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने गुजरात के दौरे के लिए। अब अगर बात करूं अरविंद केजरीवाल की, तो इस चीज का देखिए, वैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। पूरे भारत में अगर कुछ भी होता है तो सीधा सीधा देखिए वो बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा मौका जिसमें देखिए 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो इतना बड़ा मौका मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जितने वोट परसेंटेज, अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल्स में लगातार बीजेपी को ही देखिए बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर अब बात की जाए इस हादसे के बाद अगर कोई एग्जिट पोल होगा, अगर अभी एग्जिट पोल हो, तो इसमें आम आदमी पार्टी की सीटें और वोट परसेंटेज लगातार देखिए आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार आप देखिए, अगर उनके ट्वीट्स देखे जाए तो हर कोई रिट्वीट जो कि बीजेपी के खिलाफ है वो रिट्वीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त बता रहे हैं बीजेपी की सरकार को। भूपेंद्र पटेल पर, गुजरात के सीएम पर, जो 27 साल का जो उनका कार्यकाल है गुजरात बीजेपी का, उस पर देखिए सवाल उठाया जा रहा है लगातार अरविंद केजरीवाल के हिसाब से। और आम आदमी पार्टी का यकीनन देखिए इस हादसे के बाद वोट परसेंटेज बढ़ना लगभग तय है। और जो कर बोल रहे थे कि 10 से 15 सीट आएगी, लगभग मेरा मानना है कि 3 से 4 सीट का मुनाफा तो मिनिमम होगा। और ऐसा हो सकता है कि देखिए उनकी सीटें बढ़कर 30 भी हो सकती है इस हादसे के बाद। इस वक्त देखा जाए
जाए पीयूष, तो 99 सीटें बीजेपी के खेमे में है, 77 सीटें कांग्रेस के पास है। तो आम आदमी पार्टी का तो आपने जिक्र कर ही दिया, लेकिन कांग्रेस की क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि गुजरात मॉडल खराब है और राजस्थान मॉडल को वो यहाँ पर लेना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीतियां हैं अब वह फीकी पड़ने वाली हैं? क्या वाकई में बीजेपी का यहाँ से अब सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे सकता है? जो 27 वर्षों से जो गढ़ देखने को मिल रहा है, क्या वह रिकॉर्ड अब टूटेगा? देखिए, यहाँ पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 27 साल से गढ़ में है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि गुजरात चुनाव, देखिए अब तारीख कभी भी बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कभी भी तारीख का ऐलान कर सकता है, लेकिन हाँ, अब ऐसी हवा चल सकती है कि वोट परसेंटेज जो हमें एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है वो एकदम से पलट जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन पूरा सुपड़ा साफ नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज काफ़ी तरह के बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए लगातार अगर कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार अपने धुरंधरों को भेज रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी देखिए भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे एकदम भारत के दूसरे छोर पर व्यस्त है, तो इसलिए अब कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो गिरेगा, आम आदमी पार्टी का बढ़ सकता है, ये पूरे के पूरे चांसेस होना तय है लगभग। पीयूष ने जैसा कि बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का यहाँ पर वोट बैंक घटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता देते हैं, सी वोटर्स के मुताबिक सामने आया 63% यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में है, 9% कांग्रेस के और 19% आम आदमी पार्टी के। तो इस पर हम राय जानना चाहेंगे किरण यादव से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं यहाँ पर, जो अब गुजरात में जो हादसा हुआ है, गुजरात के हादसे के बाद अब गुजरात में जो विधानसभा चुनाव दिसंबर के महीने में होंगे, तो उनकी पर्सनल ओपिनियन हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। अब सीएम का अगला बड़ा कदम क्या होगा इन चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, जिस तरीके से आपने और पीयूष ने जिक्र किया कि जो अभी मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है वो बहुत ज़्यादा दुखद है और 140 से ज़्यादा लोगों ने अपनी यहाँ पर जान गंवा दी है। और हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद से तमाम जितने भी विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या फिर हम आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब ये आरोप, अब देखना ये है कि जो ये ब्रिज गिरा है, जो ये अभी हमने देखा कि मोरबी में जो ये ब्रिज गिरा है, उससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी को यहां पर नुकसान होता हुआ तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो विपक्ष है उसे एक मुद्दा मिल गया है और अब लगातार यही कहा जा रहा है कि ये है 27 सालों का गुजरात मॉडल। तो इसी तरीके से अभी गुजरात में विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा रहा है और आने वाले समय में यह भी बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल की तरफ से बहुत सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा किरण ने, क्योंकि केजरीवाल अब कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसका जिम्मेदार किसी भी पार्टी को नहीं ठहराया जाएगा उनकी तरफ से। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार जो घटना स्थल है वहां का क्या कुछ हाल है और सरकार की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ अभी नए बने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। उन्होंने यहाँ पे बयानबाजी की, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है तो लगातार हम तट पर रहेंगे, हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे, हमारी पूरी पार्टी की निगरानी यहाँ पर है। राहुल गांधी ने भी कहा, जैसी हमें खबर मिली थी तभी हमने बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वहां पर भेज दिया था वहां का जायजा लेने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से घटना हुई और अब कितनी ज़्यादा ज़रूरत वहां पे लोगों की पड़ रही है, इस तरीके की बात की गई थी। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर बीजेपी पार्टी की बात कर ली जाए तो वो लोग भी वहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसके बाद यहाँ पर अब बीजेपी पार्टी पर कहीं ना कहीं गाज गिरती आप समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देने वाली बात है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, डेट फाइनल होने वाली है कुछ ही दिनों में। और उसके बाद इस तरीके से महज कुछ दिन पहले इतनी बड़ी घटना होना बहुत, यानी कि आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ये खराब बात है। जैसा कि कशिश ने बताया ही कि वाकई में ये मोदी सरकार के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात की सरकार के लिए कितनी दर्दनाक घटना है और पूरे ही देश के लिए। यहाँ पर कशिश ने जो जानकारियाँ दी, इससे पहले कशिश ने तमाम रिपोर्ट्स के जरिए आप सभी को वो तमाम घटना स्थल पर हुई अहम जानकारियों को भी साझा किया। आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार अब किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खतरे की घंटी बन सकते हैं अब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, और कांग्रेस खेमे का यहाँ पर क्या कुछ बड़ा कदम दिखाई देगा। बहुत ही कम शब्दों में अबरार यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार की विफलता और कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से लेनी चाहिए, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में अगर जो तमाम जिम्मेदारियों से मुंह छिपाने की जो कोशिश यहाँ पर नाकाम कोशिश
की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला अधिकारियों से लेकर के या नेताओं की बात की जाए, वरिष्ठ नेताओं की, तमाम नेता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर खुल करके नहीं बोल रहे। जब ये ब्रिज एक हफ्ते पहले ही मरम्मत करवाया गया था तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या ऐसी कोताही रह गई कि इस तरीके की घटना जो है एक हफ्ते के बाद हो जाती है। और उससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर जो तमाम जो प्रशासनिक लोग थे उन्होंने इस भीड़ को क्यों बढ़ने दिया, और वहाँ पर जो तमाम लोग इकट्ठा हो रहे थे तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बन रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम में व्यस्त नजर आ रहे हैं, और कल का बात सामने आ रहा है कि कल वो हो सकता है कि तो दौरा आपको नहीं लगता कि आज ही उन्हें जाना चाहिए था घटना स्थल? बिल्कुल आज जाना चाहिए था, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया उसकी भरपाई कभी किसी भी पैसों से तरीके नहीं से की जा की जा सकती। और मुआवजे की जहाँ तक बात है, वो तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने उस जिम्मेदारियों को कम करने के लिए, कम आंकने के लिए इस तरीके का फैसला लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से जो है मुक्ति चाहते हैं। जिस तरीके से अबरार ने यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में यहाँ पर मुआवजे से यहाँ पर वो भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तकरीबन 141 लोग जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब हम आगे जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी राहुल जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जो जल्दी स्टार प्रचारक के तौर पर गुजरात में नजर आएंगी, और साथ ही साथ सचिन पायलट का दौरा भी देखने को मिला है, अशोक गहलोत का भी। तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीतियां यहाँ पर क्या वाकई में सफल होती हुई नजर आएंगी? राहुल जी, देखिए, अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिखता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़े हद तक अगर हम देखें तो जिस तरह से गुजरात चुनाव से पहले का माहौल है, कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर बताता है कि शायद इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो फ्री बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे आज गुजरात की जनता पसंद कर रही है। और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो शायद बीजेपी को झटका लग रहा है। जैसा कि यहाँ पर अभी जो घटना देखने को मिली है राहुल जी, उस पर आप भी कवर अप करते चले आ रहे हैं, तो ऐसे में इस घटना का असर गुजरात के मॉडल पर, गुजरात के चुनाव पर क्या कुछ इफेक्ट अब छोड़ सकता है? देखिए, जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है, और हम लगातार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं, या फिर जिन लोगों का निधन हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बताती है कि सरकार कितने हद तक फेलियर है, और सवाल सरकार पर भी खड़े होने चाहिए, क्योंकि सरकार जनता पर सवाल खड़ा करे कि जनता को इतनी भारी स्थिति में वहाँ पर पुल पर नहीं जाना चाहिए था, या जो ब्रिज था उस पर नहीं जाना चाहिए था। तो पहले से सरकार की तरफ से ना कोई गाइडलाइन से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। अब जब सरकार पर आई है तो लीपापोती कर रही है। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि जब बात अब सरकार पर आ चुकी है तो सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही है। इस पर हम जानना चाहेंगे ऋतिक से कि वह क्या कुछ कहते हैं। आखिरकार इस घटना को लेकर जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप ये समझिए, इसमें 5 पॉइंट उतरते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि 150 साल पुराना पुल कहा जा रहा है और उसकी मरम्मत चल रही थी। मरम्मत चलने के बाद भी प्रशासन वहां मौजूद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रशासन वहां पर कोई गाइडलाइंस जारी, नरेंद्र मोदी की रैलियों में लगा है पूरा प्रशासन। दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि लगातार टिकट बिकते रहे। टिकट बेचने वाले को नहीं लगा कि 500 से अधिक अगर इस पुल की क्षमता नहीं है तो यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा सवाल, जनता को कोई दिशा निर्देश वाला देने वाला वहाँ पर खड़ा मौजूद नहीं था। चौथा, आप देखिए, वहाँ पर जाने से पहले टिकट वाले की लंबी लाइन लगती है, वहाँ पर प्रशासन नहीं आता है और कोई भी वहाँ पर तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जनता की नाकामी को बार बार कहा जा रहा है कि जनता की नाकामी, यहाँ पर सरकार की नाकामी है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रशासन जो है नरेंद्र मोदी की रैलियों में लगा हुआ है। तानाशाही आप देख रहे हैं सरकार किस तरीके से काम कर रही है। पहले हम लोग कयास लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 60 से 70 सीटें मिल सकती थी, लेकिन अब ये देखिए कि पूरा चुनाव जो है वो पूरा बदल चुका है। कहा जा रहा था कि मारवाड़ियों का शहर है, मारवाड़ियों का क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी को हराना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए, जहाँ 60 और 70 सीटों की बात हो रही थी, वहाँ आम आदमी पार्टी को इमोशनल टच के साथ भारी बहुमत मिल सकता है। तो आपका कहने का मुताबिक यहाँ पर क्या कुछ सामने आता है? इस बार बीजेपी यहाँ से अब एक तरीके से देखा जाए साइडलाइन होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगता है कि कुछ ना कुछ सीटें जरूर उनके खेमे में आएंगी। आम आदमी पार्टी की जीत होगी या फिर कांग्रेस? देखिए, जीत की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये जानना चाहिए 141 लोगों की लगभग मौत हुई है, अभी कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बकाया और भी नेता है वो ट्वीट कर
देते हैं और शोक जता देते हैं, लेकिन कोई माफ़ी नहीं मांगता, कोई भी सामने कैमरे के नहीं आता। आप मन की बात करते हैं, आप जनता की बात कीजिए ना, आप राष्ट्र को संबोधित करते हैं, आप गुजरात को संबोधित कीजिए ना, आप माफ़ी मांगिए, आप इस्तीफा मांगिए भूपेंद्र पटेल का सबसे पहले तो। दूसरी बात यहाँ पर ये उठती है कि आपने कहा जीतने के लिए, तो जीतने के लिए अब कुछ उनके पास नहीं बचा है। गुजरात मॉडल की वो बात करते थे, वो फेल्यूर साबित हो गया है, गुजरात मॉडल फेल हो गया है। अब नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और इस पर शोक जताना चाहिए। दूसरी बात, आप यहाँ पर समझिए 4 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। 4 लाख क्या ठीक है कि कोई मर जाता है उसको आप 4 लाख रुपए देते हैं? तो ये समझना जरूरी है कि आपका गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। अब नरेंद्र मोदी की जगह आपको अरविंद केजरीवाल दिखेंगे। जैसा कि ऋतिक ने अपनी बात को खुलकर रखा है, आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पर जनता भी अपनी बात खुलकर रख रही है, साथ ही साथ न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगी भी, क्योंकि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अब उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। गुजरात का जो मॉडल है वो कई हद तक अब फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी निशाने पर आ चुकी है। देखना यह होगा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव जो दिसंबर के महीने में, दावा यह किया जा रहा है दिसंबर के शुरुआत में, पहले हफ्ते में ये चुनाव होंगे 2 चरणों में, और जल्द ही इन चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। तकरीबन 8 दिसंबर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जीत किसकी होगी यहाँ पर, किस पार्टी की यहाँ पर जीत होगी गुजरात में, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। मोरबी पुल के टूट जाने के बाद इस वक्त जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है और वाकई में ये हर किसी के दिल को दहला रहा है। फिलहाल देखा जाए तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ से।